अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासादत का महीना शुरू होते ही शाह आलमी बाज़ार में हर तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर ये मॉडल्स तैयार होते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासादत के सिलसिले में। आप देख रहे होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासादत के मौके पर नालायन शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये कौन तैयार करता है यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे किस तरह तैयार किया जाता है और इनकी डिमांड इस महीने में कितनी बढ़ जाती है। आइए चलते हैं उस ऑनर की तरफ। साजिद भाई, मुझे बताएं कितनी देर होगी ये काम करते हुए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रबी अव्वल की आमद है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हम माशाल्लाह हमारी नस्लों से कम चल रहा है। अच्छा। ये मॉडल हम तकरीबन 7-8 महीने से बनाना शुरू कर देते हैं। अभी माशाल्लाह आमद है, तो ये 10 दिन के लिए होते हैं। माशाल्लाह बड़ी रौनक ज़ौक़ शौक़ से आवाम आती है और आप लेके जाती है। ये आप देख रहे हैं जो चीज़ बन रही है माशाल्लाह। ये मॉडल ये हम सादे भी बनाते हैं, कंप्यूटराइज भी बनाते हैं। जिस तरह की डिमांड हो उस तरह की हम कस्टमर के लिए अवेलेबल करके देते हैं। अच्छा, इसकी डिमांड जो है वो रबी अव्वल के महीने में ज़्यादा रहती है कि आम दिनों में भी ज़्यादा रहती है? नहीं, सिर्फ ये 10 दिन रबी अव्वल के 10 दिन ये बोर्ड इसकी डिमांड होती है, हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, एक बोर्ड की तैयारी में कितना टाइम लगता है? एक बोर्ड की तैयारी बेसिक हमारा जो है प्रोजेक्ट होता है, एक बोर्ड की तैयारी में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। महंगाई के दौर में क्या इनकी प्राइसेस भी बढ़ी हैं? बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर देखा जाए, हम जो एक बोर्ड हम 2000 में दे देते, अब वो 3000 में आ रहा है। 3000 में आ रहा है, तो आप कितने में सेल कर रहे हैं? समझ लीजिए कि 1000 का फ़र्क पड़ रहा है। तो जाएंगे कि जश्न विलादत जो है ये कितने का मॉडल तैयार होता है? ये हमने पिछले साल 3000 में मॉडल तैयार किया था, अब ये 4000 में दे रहे हैं। कितनी देर लगती है इसकी तैयारी में? ये एक दिन में एक बच्चा तैयार करता है। एक तैयार करते हैं। तो इसमें कितनी को लाइटें होती हैं और कितने वोल्टेज? ये वोल्ट डीसी वोल्ट होता है, इसमें कोई ख़ास वोल्टेज नहीं होती। इसमें बिजली का लोड बड़ा मुनासिब होता है। और ये मकसद कहने के साइज़ पे आप जिस तरह मर्जी आप तैयार करा सकते हैं। एक मॉडल जो है वो कितनी को देर चल जाता है? ये तकरीबन 2 से 3 साल बेहतरीन चल सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बरकी कुमकुमनों की बहार आ चुकी भी है। बरकी कुमकुमन इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद में है। और यहाँ पे भाई हम उनसे पूछेंगे कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। लाइटें लेने आए हैं? जी सर। रूटीन में भी आते हैं कि आज पहली दफ़ा आए हैं? पहली दफ़े आए हैं सर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? घर के लिए लेनी है सर बस। कितनी लाइटें लेंगे? 10 लाइटें जी। 10 लड़ियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में? जी सर। पिछले साल की निस्बत इस साल में कितना को कीमत में इजाफा हुआ है? इजाफा पिछले साल भी एंड पे आके हुआ था। अब भी स्टार्ट में सस्ती थी पहले, अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महंगी होगी। तो मुझे बताएं इस लड़ी की क्या कीमत है? अब ये 500 में हम सेल कर रहे हैं रिटेल। हाँ, इसमें तकरीबन 100 बल्ब होता है। 100 बल्ब होता है। और ये वाली लड़ी कितने की होती है? ये भी इसके साथ वाली, इसमें सिर्फ मॉडल में फ़र्क है, बाकी रेट एक है, सेम टू सेम है। जो जाल लगा हुआ है इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 2800 का है। तो हाँ, 3200 3000 मांगते हैं, 250 में दे देते हैं। हमारी शॉप है, उसके लिए हम लेने आए हैं। लेने बाग वगैरह रबीउल अव्वल की आमद है, तो गाहक वगैरह पूछते हैं, उस वाले से हम यहाँ पर आए हैं। किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? सेलिब्रेट सरकार का मिलाद शरीफ का महीना है, तो जितना जोशो खरोश के साथ किया जाए उतना कम है। यहाँ से आप मॉडल लेके जाते हैं और आगे आके फ़रोख्त करते हैं? फ़रोख्त करते हैं। कितने में कितना मार्जिन रख के फ़रोख्त करते हैं? हमारा 30% होता है तकरीबन रख के, तो इंशाल्लाह ताला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में कोई कम नहीं करते? ऑलरेडी जारी बात है, दुकान बंद करके आना, फिर मार्केट के सारे मामला आता है, रेंट है दुकान का, और भी सारे मामला आता है, आगे इतना तो होना चाहिए। कितने को मॉडल लेंगे आज आप? ये भाईजान बताएंगे इसके रेट करके, फिर इंशाल्लाह ताला होगा। कितने का मॉडल देंगे सर आज अब इनको? वो तो उनकी पसंद पर है ना, जो वो पसंद करेंगे उसके हिसाब से रेट। अगर ये पसंद करते हैं तो कितना डिस्काउंट देंगे? ये वाले ने 1500 रुपये का पीस देंगे होलसेल में। जी, क्या कहते हैं? वैसे कितने का चल रहा है? वैसे ये 1800-2000 रुपये का बेच रहे हैं। दुकान पे कितनी सेल होती है इसकी? दुकान पे इसकी 2000-2500 रुपये। सही है, ठीक है, बेहतर हो गया। कितनी को कीमतें इजाफा हो जाती हैं रबी अव्वल का महीना आते ही? काफ़ी कीमतों में इजाफा हो गया। मसला अब ये है, ये आम दिनों में 50 रुपये की है, इस टाइम 65 रुपये की है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत का बासादत का महीना आता है, कीमतें बढ़ क्यों जाती हैं? ये पाकिस्तान है, लोग स्टॉक करते हैं, ये नहीं देखते कौन सा दिन आ रहा है, उन्होंने अपनी कमाई देखनी है। इस वजह से आप लोग भी स्टॉक करते हैं? ज़ाहिर बात है, हमें भी पेट लगा हुआ है, आप भी फिर उसी में शामिल हुए? सबके साथ ही है ना। फिर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि यार इतना ज़बरदस्त महीना आ रहा है और इसमें हम कम कर दें प्राइसेस? आम ना दुकानदार सोचता है, ना लेने वाला सोचता है, ना कस्टमर सोचता है। ये कस्टमर कहते हैं ठीक है महंगी दे रहे हो, महंगी लेंगे, सस्ता। और दुकानदार कहता है महंगा करके बेच रहे हैं। हम लोगों ने महंगा इसलिए करना है, हमने स्टॉक इसलिए किया हुआ है कि यार सस्ती चीज़ आएगी, जब वो दिन आएंगे तब हम नफ़ा रख के बेच देंगे। सारा साल इसी पे चलता है?
हमारा पूरे साल का, आप बिलीव करेंगे, पूरे साल का किराया हमारा ये इन 10 दिनों में निकलता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मार्केट के सदर के साथ, जो कि लाइटों के बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं और दूसरी जो बरकी कुमकुमने हैं वो भी ये सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि रबी अव्वल का महीना आता है, प्राइस इंक्रीज़ क्यों हो जाती है? ये माशाल्लाह हमारा मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे रमज़ान आते हैं फल फ्रूट महंगा कर देते हैं, इसी तरह ये जो यहाँ पे होलसेलर बैठे हुए ये रेट बढ़ा देते हैं। बस आप भी उनमें शामिल हैं? बस यही समझ लें, जारी सी बात है। क्या कोई बंदा ये क्यों नहीं करता कि यार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ रहा है, कोई गरीब भी अपने घर में लाइटें लगा ले? हमारी तो कोशिश यही है और हम सारा दिन लड़कों को यही कहते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 13 लड़के हैं, मैंने इनको यही समझाया है कि जो गरीब बंदा है उसको दे दो, वैसे ही दे दो, रियायत कर दो, जो जैसे भी होता है कि हर बंदा खुशियाँ मनाए जाके। कितने को रियायत करते हैं? और जितनी कॉस्ट आए तकरीबन उतनी कर ही देते हैं, जितनी है चलो दे दोगा, हर बंदा जाके अपनी ईद मना ले वहाँ पे जाके। आम दिनों की निस्बत प्राइसेस अगर डिक्रीज़ कर दिए हैं, कम कर दी जाए तो सेल ज़्यादा नहीं हो जाएगी? वैसे भी सेल इन 10 दिनों में तो सेल माशाल्लाह होती है बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। अब भाई रोड पे निकल के देखें, रश ही रश है। 10 दिनों में आप पूरा साल का किराया निकालते हैं? नहीं, इतनी भी बजट नहीं है। यहाँ पे हम कौन सा चर्च से बेच रहे हैं, चर्च तो नहीं बेच रहे हैं, लाइटें तो बेच रहे हैं। और लाइटें किस पर्पज़ के लिए बेच रहे हैं ये भी आपको पता है। प्राइसेस उस पर्पज़ को देखते हुए भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। कोई इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, मार्जिन है, वो तो हर चीज़ में मार्जिन होता है, तो बस अल्लाह का शुक्र है निज़ाम चल रहा है। आप मार्केट के सदर हैं, आप अगर कोशिश करें कि यार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ रहा है और इस महीने के निस्बत से हर जगह खुशियाँ आई हैं और खुशियों को दोबारा हम किया जाए, प्राइजेस को कम किया जाए, ऐसा इकदाम क्यों नहीं उठाते आप? ऐसा ही है सीन, कोई इतना बुरा भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अभी आपने बताया कि हम प्राइजेस बढ़ जाती हैं, हम भी बढ़ा देते हैं, हम सारों के साथ शामिल होते हैं। बहुत हर चीज़ का रेट भरा हुआ है। जैसे हम करैली की शील लगाते हैं, ये देखें, ये आम रूटीन में थी 2000 रुपये की, आज मैंने ये 250 की मंगवाई है। लोगों ने स्टॉक भी तो किए हुए हैं। इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं क्यों, असल में वो डेली बेस पे वो मटेरियल महंगा हो रहा है, डेली बेस पे। जी, तो ये लोग कह रहे हैं कि मटेरियल भी महंगा हो रहा है और स्टॉक भी इन्होंने किया होता है काफ़ी माल, ताकि इन 10 दिनों में कमाई का ज़रिया भी बना सकें। मेरी इन लोगों से यही गुजारिश है कि इन 10 दिनों को देखा जाए कि ये 10 दिन है कौन से और किस हस्ती के बारे में है। तो उस हस्ती का देखते हुए इन लोगों को चाहिए प्राइजेस कम कर दें, ताकि हम दूसरे ममालिक को भी एक पैगाम दे सकें कि यहाँ पर पाकिस्तान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना आता है तो यहाँ पर प्राइजेस कम हो जाती हैं। आपकी क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।